आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं नमस्कार। इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्रांड न्यू एडिशन में। श्रोताओं इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम हमेशा की तरह बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अब देखिए मौसम बदल रहा है, हम रोज देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और सूर्य देव अपने उरूज पर रहते हैं। हर रोज दिन का टाइम तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है काटना और परेशानी तो रात में भी होती है। अब ऐसे में गर्मियां जब आती हैं और गर्मियां जब अपने चरम पर होती हैं तो बहुत सी ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेडियो डॉक्टर में आज हम बातें करेंगे हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में, किस तरह से इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और ये तमाम सारी बातें जानकारियां हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आज का जो विषय है बहुत ही कॉमन सा है, हर साल गर्मियां होती हैं और बहुत सी परेशानियां हम फेस करते हैं, तो मजा आएगा आज के कार्यक्रम में बात करते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये समय बिल्कुल सही समय चुना है आपने, क्योंकि अभी क्या है जस्ट अभी स्टार्टिंग है ना, और अब ये यहाँ से आप पीछे देखने का मौका नहीं है, सीधा गर्मियां बहुत बुरी तरह से आने वाली हैं। बिल्कुल, और हर बार ऐसा लगता है कि इस बार गर्मियां थोड़ी ज्यादा पड़ने वाली हैं। जी डॉक्टर साहब अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी किस तरीके से वो हमें संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो आप हमेशा की तरह जानते ही हैं, लेकिन फिर भी कई न्यू लिसनर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको बताना चाहूंगी व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने मैसेजेस, अपनी परेशानियां और जानकारी आप अगर मुहैया करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम और जगह के नाम के साथ। नंबर है 9868107070। व्हाट्सएप करें, अपना नाम जरूर लिखें और कहां से संदेश भेज रहे हैं ये भी हमें जरूर बताएं। और साथ ही अगर डायरेक्टली डॉक्टर साहब से बात करना चाहें तो हमें फोन मिला सकते हैं। दिल्ली का एसटीडी कोड रहेगा 011, नंबर है 23421084 और 23421080। अब जब तक आप ये काम कर रहे हैं हमें भी डॉक्टर साहब से बहुत सी बातें करनी है। डॉक्टर साहब जैसे कि मैंने कहा कि गर्मियां बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अमूमन हम आम तौर पर देखते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टियां लगना या फिर पेट की बड़ी सारी समस्याएं हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कई लोगों का लो हो जाता है। तो क्या ये भी हीट रिलेटेड इश्यूज हैं? जी देखिए, इसमें दो तरह से हो सकता है। या तो आपको फीवर के साथ ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, लूज मोशंस हो गया, वॉमिटिंग हो गया और फीवर साथ में है, तो इसमें या तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि पेट का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर ये हीट रिलेटेड इलनेस का भी सिम्टम्स हो सकता है, जिसमें आपको हेडेक, चक्कर, स्वेटिंग और घबराहट, इस तरह का, साथ साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये सारे सिम्टम्स भी हीट रिलेटेड, और साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा होने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हीट रिलेटेड इलनेस से भी हो सकता है। तो इसमें ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि ये इन्फेक्शन से है या हीट रिलेटेड, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है। लेकिन इस बात पर हम गौर फरमाएंगे, बहुत सारी बातें हमें आपके साथ आज कार्यक्रम में करनी है। आज बात कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में, किस तरीके से इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, साथ ही ट्रीटमेंट क्या रहेगा। और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब गर्मियों की बातें हम शुरू कर ही चुके हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी बहुत ही कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो गर्मियों में देखी जाती हैं? हाँ देखिए, इसमें ये हीट रिलेटेड इलनेस जो है ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। माइल्ड डिजीज की बात करें, फिर मॉडरेट और सीवियर हीट रिलेटेड इलनेस हो सकता है। तो माइल्ड की बात करें तो सबसे पहले हमारा जैसे जो गमोरिया हमारे निकलती हैं, जिसको प्रिकली हीट भी कहते हैं या हीट रैश भी कहते हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो हीट क्रैम्प्स में क्या होता है कि आपके मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, तो वो भी माइल्ड कैटेगरी में आता है। या फिर पैरों में सूजन हो जाना, दोनों पाँव में हीट की वजह से दोनों पाँव सूज जाते हैं, तो चलने में भी काफी तकलीफ हाँ, होती है। जैसे क्योंकि ब्लड वेसल्स आपके जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ब्लड नीचे ग्रेविटी से बैठ जाता है, उसके वजह से थोड़ा सा सूजन आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा सूजन आ जाती है। ये सारे माइल्ड केसेस में आते हैं। फिर जो इसके मॉडरेट केसेस में आएंगे आपके, जैसे हीट के साथ आपको सिनकपी हो जाता है ना, जैसे
जैसे हीट में आप चक्कर खा के एकदम से गिर गए और फिर एकदम से उठ भी गए, तो उसको हीट सिनकपी कहते हैं। और इसके अलावा फिर अगर हम हीट एग्जॉशन की बात करें, उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा गफलियत में जाने लग जाता है आदमी, तो वो हीट एग्जॉशन होता है। और हीट स्ट्रोक होता है जब वो पूरी तरह गफलियत में चला जाता है और होशो हवाश खो बैठता है, जिसको कहते हैं हम लू लग गई है। तो ऐसे कंडीशन को सबसे सिवियर हीट रिलेटेड इलनेस, इसलिए इसको स्ट्रोक भी कहा गया है, हीट स्ट्रोक, क्योंकि इसकी जो मोर्टेलिटी है यानी कि जो डेथ रेट है वो काफी हाई होती है। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं जो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो उसी तरह से भी इसकी भी मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट काफी हाई होती है। सर, ये कितना कॉमन है? जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत ही बड़ा हेल्थ हैजार्ड हो सकता है गर्मियों में, हीट स्ट्रोक की आप बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक से भी शायद ये रिलेटेड है, तो ऐसे में ये कितना कॉमन है जो लोगों में ये समस्या हो जाती है? देखिए, इसमें काफी कॉमन है और कई बार तो ये पता भी नहीं चलता है हम लोग को कि ये हीट की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से। मैंने बताया क्योंकि इसमें भी फीवर होता है और कई सारी चीजें ऐसी सिम्टम्स होते हैं जो इन्फेक्शन में आमतौर पे हम देखते हैं कि, तो इसमें ये पिन पॉइंट से कहना कि हीट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सेंसिटाइज अगर डॉक्टर्स नहीं है या पेरिफेरल एरिया में सेंसिटाइजेशन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा डायग्नोसिस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये, लेकिन ये काफी कॉमन है। अभी आप देखेंगे 2015 में 2500 के आसपास लोग की डेथ हुई थी और हर साल हम देखते हैं कि 500 से 700 लोग इसके डेथ के शिकार होते हैं पूरे इंडिया भर में। तो ये खासकर वो लोग होते हैं जो जिनका घर नहीं होता है या जो स्ट्रीट पे मजबूर हैं काम करने के लिए, डेली वेजर्स हैं या वेंडर्स हैं, या जो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, या फिर एल्डरली जो हाई रिस्क में होते हैं, एल्डरली व बहुत छोटे बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, या फिर कोई मेडिकेशंस, जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले से ही ग्रसित हैं, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, तो उनको उनके टॉप पे फिर ऊपर से ये एक हीट की जो समस्या है, अगर ये भी उनके साथ मिक्स हो जाती हैं तो वो फिर उसको झेल नहीं पाते। जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, लेकिन एक कॉलर उससे पहले लाइन पर है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मैम नमस्ते। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते मेरी तरफ से। नमस्कार, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम गीता है और मैं मेरठ जिले से बात कर रही। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप हमें बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मैम, मेरा बीपी की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, मतलब अगर मैं ज्यादा कुछ सोच लूं तो मेरे एकदम बीपी डाउन हो जावे और कभी लो कभी हाई, बस समझ में नहीं आता। कभी मतलब दिल घबराने लग जाए तो कभी सर में दर्द बन जाए, कभी की ऑटोमेटिक सारा ही शरीर मेरा बिल्कुल डाउन हो जावे। अब आप डॉक्टर साहब की बात पैर भी जी आपकी समस्या भी काम करने बंद कर दे कभी कभी। आपकी बात हमने सुन ली, अब आप डॉक्टर साहब की बात पर ध्यान दें। जी देखिए, जो बीपी लो हो जाता है, जो आपको कह रहे हैं कि काफी वो सोचने पे या इस तरह से, तो पहली बात तो आप सोचे नहीं ज्यादा, है ना, आप खुश दिल रहें, खुश मिजाज रहें और ज्यादा कोई भी चीज को ज्यादा ध्यान सोचे नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट से भी देखिए वो फिर आपके दिमाग पे क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते ही हैं, तो फिर इस तरह से आदमी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इसको आप दिमाग से निकालें, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा रखें। लो बीपी जब भी हो, आपको ऐसा लगे कि चक्कर आ रहा है या ये हो रहा है, तो आप एक तो अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट है नहीं है तो आप पास चेक करा के, और अगर वाकई में लो है तो उसके लिए आप चीनी और नमक का पानी सेवन ज्यादा लें, तरल पदार्थ आपको ज्यादा लेना है, यानी कि पानी का सेवन ज्यादा करना है। और अगर बीपी हाई है तो उसको आप डॉक्टर से मिलके बीपी का उसका इलाज आप परसिस्टेंटली देखेंगे तो उसका भी इलाज आप डॉक्टर से मिलके ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी फोन करने के लिए। श्रोताओं, इनकी तरह आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से दोहरा दूं आपके लिए, 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा। नंबर है 23421084 और 23421080। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है, इन्होंने नाम पता तो नहीं बताया, बट पूछना चाहते हैं कि लू के प्रभाव की पहचान कैसे होती है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप नाम बताते तो और भी अच्छा रहता। लू, देखिए, जो हीट स्ट्रोक कहते हैं या हीट एग्जॉस्शन भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। कि देखिए, जो कॉमन सिम्टम्स जो हीट रिलेटेड इलनेस होता है वो तो है हेडेक हो गया, आपको थोड़ा सा चक्कर आने लग जाए, या फिर आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, उल्टियां हो रही हैं, है ना, थोड़ा सा दस्त भी लग सकते हैं, और पसीने खूब आ रहे हैं, मुंह सूखने लग गया, आपका जो हार्ट रेट है वो तेज हो जाएगा,
जाएगा, सांसें आपकी ज्यादा तेज चलने लग जाएंगी। तो ये सारे सिम्टम्स तो नॉर्मली आपको जो मॉडरेट लेवल तक का, लेकिन जब हीट स्ट्रोक की या हीट एग्जॉशन की, तो इसमें जो आपका जो गफलियत होना ये चालू हो जाता है। आप अपने होशो हवास में नहीं रहते, थोड़ी बहुत गफलियत है तो उसको हीट एग्जॉशन कहते हैं। साथ में आपको स्वेटिंग भी बहुत आ रही है, पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं आपके, तो हीट एग्जॉशन ज्यादातर ये कहते हैं। इसमें फिर अगर आपको दौरे भी पड़ने लग जाएं साथ में, और आप डीप कोमा में चले जाएं और आपकी स्वेटिंग बिल्कुल रुक जाए और टेम्परेचर आपका बहुत तेज आगे बढ़ने लग जाए, तो इसको फिर हम लू लगना कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर 105 से भी ज्यादा 106, 106, 107 इतना तक भी चला जाता है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो हम कहते हैं इसको कि लू लग गई है, यानी हीट स्ट्रोक हो गया। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने सारे सिम्टम्स बताए, ये कितने दिनों तक रह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को नोट करने के लिए कि भाई 3 दिन से मुझे परेशानी हो रही है या 4 दिन से हो रही है? कितना समय लेना चाहिए? देखिए, हीट स्ट्रोक तो बिल्कुल एकदम से आपको अफेक्ट करता है। इसमें आपको समय नहीं देगा कि 6-7 दिन से चल रहा है। इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो 7 डेज लगता है, या कोई और इन्फेक्शन है तो वो जैसे टीबी है तो उसमें और ज्यादा लो ग्रेड फीवर चलता रहता है। लेकिन हीट स्ट्रोक की जहां बात करेंगे उसमें एकदम से व्यक्ति जो होता है गफलियत में जाएगा। एक दिन के अंदर आपको 1 या 2 दिन में आपको ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। राइट। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार, जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी, सवाल पूछें। सवाल ये है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा जो जी, अगर हम बीमार हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग करने से सही रहेगा या जी नींबू पानी पीने से? देखिए, एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उसको आप ज्यादा सेवन ना करें। इससे बेटर है कि नॉन एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, जैसे लस्सी हो गया, शिकंजी हो गया, या और भी आप अपने घर में भी आप बना सकते हैं। नींबू पानी जैसा जो आप बता रहे हैं वो आप लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि आप टी कॉफी ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या ये एरिएटेड ड्रिंक्स जिसमें फिज होता है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि बाहर की जो चीजें होती हैं, चाहे वो पैकेज्ड आइटम्स हो या फिर ओपनली जो हमें मिल रही हैं, खासकर तरल पदार्थ या फिर कटे फल फ्रूट, उनका तो बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वाटर कंटेमिनेशन से जो परेशानी होती है। एग्जैक्टली। तो आप जितना हो सके पैकेट वाला लें ताकि वो कंटेमिनेशन ना हो। अभी क्या होता है कि हीट के साथ साथ जो बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो इस तरह की चीजें जो खुले में बिक रही होती हैं तो उससे लूज मोशंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और डायरिया, डिसेंट्री और साथ साथ में हेपेटाइटिस के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मैं जितेंद्र, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़, यूपी वेस्ट से। जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी, बोलिए। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है, जैसे किसी व्यक्ति को लू लगती है जी, या प्लेट लिस्ट डाउन हो चुकी है, यूँ बोलते हैं कि रसगुल्ले खिलाओ, या पिलाना चाहिए या नहीं चाहिए? जी क्या बात है। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कीवी का फल बोलते हैं जी, या बकरी का दूध या पपीते के पत्ते, ऐसी लिक्विड पेशेंट को देना चाहिए? तीसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कोल्ड ड्रिंक कितनी पीनी चाहिए, या कोल्ड ड्रिंक, कॉफी या नहीं? आप कार्यक्रम नहीं सुन रहे जितेंद्र जी, अभी पिछले कॉलर ने यही सवाल पूछा था जो आपका तीसरा सवाल है, फिर भी डॉक्टर साहब दोहरा देंगे आपके लिए। अब आप उनकी बात सुनिए। हाँ, सुनिए। देखिए, अगर लू लग गई है और मरीज जो है आपके होश हवास में नहीं है, तो आप उसको कतई कुछ भी मुंह से ना डालें, अगर वो, क्योंकि वो पी नहीं पाएगा और आप हानि करेंगे, ज्यादा लाभ करने से बजाय आप ज्यादा हानि करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर होश हवास में नहीं है, अगर तो वो होश में है और पी सकता है चीजें, तो उसको आप नींबू पानी और पानी एक दीजिए। पहले तो उसको शेड में ले जाएं, धूप से, डायरेक्ट सनलाइट से दूर लेके जाएं, और उसको तरल पदार्थ दीजिए। इस तरह की चीजें जैसे आपने बताया कि रसगुल्ला देना या एरिएटेड ड्रिंक्स है, ये सब अवॉइड करेंगे। आप नॉर्मल पानी दीजिए, और ORS का ड्रिंक दे सकते हैं आप, कोकोनट वाटर दे सकते हैं आप, शिकंजी दे सकते हैं, या लस्सी भी दे सकते हैं उसमें, लेकिन नमक का थोड़ा सा मिला के, या जो आजकल वो कहते हैं कि नमक वाली लस्सी होती है जो छाछ कहते हैं,
तो इससे क्या होगा कि उसको, क्योंकि देखिए आप स्वेटिंग में क्या होता है, जो पसीने निकलते हैं उसमें खूब सारा नमक आपका लॉस होता है, तो नमक का रिप्लेनिश करना यानी उसको पूर्ति करना वो बहुत जरूरी है। तो नमक आप जरूर उनको दें पानी के साथ साथ। और ज्यादातर लू में क्या होता है, अगर लू की बात करें तो वो होश हवास में नहीं होता, ऐसे कंडीशन में उनको कुछ भी मुंह से देना, क्योंकि वो सीधा लंग्स में जाएगा, आप वो उसको फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें ऐसे कंडीशन में उनको हम इंट्रावीनस यानी कि नसों के जरिए पानी चढ़ाते हैं, ऐसे में मुंह से उनको देना हानिकारक हो सकता है। और ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी को परेशानी हुई और हम उनके मुंह में कुछ ना कुछ मीठा या कोई और खाने का पदार्थ डालने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने रसगुल्लों की बात की, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर संजय हमें यही बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और समस्या गर्मियों में बहुत देखी जाती है कि आंखों में बहुत जलन होती है, कई बार पानी आता है और आंखों में एक लालिमा सी छा जाती है, और ऐसा ही सवाल हमें पूछ रहे हैं कौलेश्वर ठाकुर, ग्राम बारियातू, जिला लातेहार, झारखंड से। तो इसके बारे में जरा हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, देखिए आंख जब लाल हो जाती है उसका कारण यही होता है कि जो गरम गरम हवा है वो आंखों पे लग रही है, और आपके जो ड्राइनेस की वजह से आंखें लाल होती हैं। तो एक्सेसिव ड्राइनेस, क्योंकि जो धूप ये जो गर्म हवा होती है ये काफी जल्दी आपके आंखों को सुखा देगी। तो इसके लिए जैसे कि जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं या बाइक चलाते हैं या पीछे भी बैठते हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके कोई चश्मा पहन ले, गॉगल्स पहन ले, बड़ा जो, या तो अगर आप के पास कोई भी चश्मा है तो उसको आप पहन लेने से आपको काफी राहत मिलेगी। और नहीं भी तो फिर आप अगर जैसे पीछे बैठे हैं तो आप बार बार आप आंखों को ब्लिंक करते रहें। उससे क्या होगा कि एक जो वाटर का जो वो एक लेयर जो होती है वो बार बार उस पर चढ़ती रहेगी, तो उस पर ड्राइनेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप आंखों को उसको ड्राई होने से और रेड होने से बचा सकते हैं। और नहीं तो बीच में अगर आप पीछे बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए आंख भी बंद कर सकते हैं, बचाए कि आपको चक्कर ना आए और आप गिर ना जाएं। आप आगे वाले को पकड़ के आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हम जो भी परेशानियां बढ़ते गर्मियों के साथ हो रही है उससे निजात भी पा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब जी, अब यहाँ पर एक लिसनर हैं, राजू कुमार हैं, आजमगढ़ पलहनी उत्तर प्रदेश से। कहते हैं कि गर्मियों में पैरों में बहुत जलन होती है और शरीर भी काफी गर्म हो जाता है। जब ये सोते हैं तो अपने बिस्तर पर पानी डालकर सोते हैं, ये कितना सही है? जी देखिए, ठंडा करने के लिए कई लोग बहुत अलग अलग तरीके का उपाय करते हैं। तो बिस्तर पे पानी डाल के सोना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो ठंड लगने के चांसेस रहते हैं और लंग्स पे आपका सीधा असर रहेगा। आप इससे अच्छा तो कूलर अगर अफोर्ड कर सकते हैं कूलर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या नीचे आप पानी अगर छोड़ सकते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि बिस्तर पे आप पानी छोड़ के सोएं, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है। और जो पैरों में जलन की बात बताई उसमें तो देखिए आप ये देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई तो नहीं है। उसके लिए आप देखिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो उससे भी जलन होता है, तो आप ये देखिए कि इनको डायबिटीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ की वजह से जलन तो नहीं हो रहा है। तो ये रीज़न हो सकते हैं, अन्य रीज़न जो हीट के अलावा भी, जिसको हमें देखना चाहिए। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री के साथ। नंबर आपको बता दूं फोन करने के लिए 011 दिल्ली का STD कोड 23421084 एंड 23421080 मेरे नंबर्स हैं। साथ ही व्हाट्सएप करना चाहें तो बता सकते हैं अपनी समस्या 9868107070 पर। और आज हम बातें कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत विस्तार से, बहुत तसल्ली से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और ये जानकारियां हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो फिर कहाँ आप इधर उधर जा रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाएं रेडियो डॉक्टर के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ नेहा। आकाशवाणी रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर। इसके प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट क्या होता है। और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत से मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। एक मैसेज आया है राजेश
हर्ष भल्ला जी का, ये एडवोकेट हैं, साथ ही ये कंकड़ खेड़ा मेरठ से हैं और कहते हैं कि गर्मियों में हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राहत जो मिलती है जब प्यास लगती है तो ठंडे पानी से ही मिलती है, और ये बात 100% सही है। हाँ जी, बिल्कुल राहत जो मिलती है वो, और पीने को अच्छा भी लगता है, प्यास भी बुझती है, तो वो ठंडे पानी से ही। जी बिल्कुल, तो ठंडा पानी पी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन दिक्कत आती है जब आप बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर पीते हैं, तो उस तरह की चीज़ें नहीं करनी है कि बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर पीनी है। तो हम ठंडा पानी पिए, उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप जरूर पी सकते हैं ठंडा पानी, है ना। अगर आपको ठंडे पानी से अगर गले में बार बार आपको एलर्जी है या कुछ लोगों को होती है कि गला खराब हो जाता है, तो ऐसे में फिर आपको अवॉइड करना चाहिए ठंडा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना। और कई बार टूथ सेंसिटिविटी की भी समस्या हो जाती है जब एकदम से। जी, अगर कोई दिक्कत आ रही है ठंडा पानी पीने से तो आप उसको अवॉइड करें, फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। राइट। डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है रोहिणी से, इनका नाम है तवाब, और कहते हैं कि 27 साल के हैं, सिलाई मशीन चलाते हैं और गर्मियों में इनको पेट में गैस की बड़ी समस्या होती है। जी देखिए, गर्मी में क्या होता है कि आप पानी कम पीते हैं, और पानी कम पीते हैं तो जो फूड होता है, जो खाना हम खाते हैं, उसको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं। और फिर आपको जैसे सिलाई मशीन पे बैठने का ज़्यादा काम है, तो मेरे ख्याल से आप बीच बीच में 1 घंटे में थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा वॉक कर लें, 5 मिनट का ब्रेक दे दें बीच में, तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और साथ साथ में आप सैलड्स लें, ज़्यादा फ्रूट्स लें, क्योंकि हम और तरल पदार्थ भी लें, तो ये सब चीज़ों से आपका थोड़ा पेट सही रहेगा और जो पेट की जो समस्या है उससे थोड़ी निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है, मनोहर लाल गांधी जी हैं, चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कहते हैं कि गर्मियों में सुस्ती बहुत होती है और नींद बहुत आती है, तो क्या इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है, या फिर हम क्योंकि दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं, तो क्या इस वजह से ये होता है कि हम ज्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं? जी देखिए, जहाँ गर्मी में तो देखिए वैसे ही आदमी थकान महसूस करता है, क्योंकि आपके बॉडी से सॉल्ट की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, बीपी लो होने लग जाता है, तो इसके वजह से भी आदमी थकान महसूस करने लग जाता है। तो सॉल्ट का मात्रा आप जरूर लेते रहें अगर आप ज़्यादा गर्मी में हैं। अदरवाइज तो गर्मी में अगर आप एसी में हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब खास करके मोनोटोनस जो एक लाइफ होती है ना, जो मोनोटोनस एक ही काम कर करके आदमी थक भी जाता है, तो उससे भी एक साइकोलॉजिकल थकान जिसको कहते हैं, वैसे फिजिकली थकान नहीं है आपको, लेकिन साइकोलॉजिकल थकान जो हो जाती है वो हो जाती है। उसमें आप अपने माइंड को बीच बीच में म्यूजिक सुन ले, जैसे आप FM रेनबो पे सुन रहे हैं अभी तो फिर आप अपने दिल को जरूर और मन को तरोताजा कर सकते हैं। थोड़ा ये भी कारण रहता होगा कि गर्मियां हैं तो ज्यादा बाहर आना जाना भी कम हो जाता है, तो इसलिए भी थोड़े सा आलस महसूस करते होंगे। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो, मेरा नाम गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी, स्वागत आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? हम मुजफ्फरनगर से बोल रहे हैं जी। मुजफ्फरनगर से जी, सवाल पूछें। जी, हमारा सवाल ये है, हमारे जो है मतलब जो है वो है बसीर, तो इस बसीर के बारे में मतलब हमने इलाज भी बहुत कर लिया, लेकिन ये बसीर ठीक नहीं हो पा रही, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी डॉक्टर साहब की बात सुनिए। हाँ जी, देखिए बवासीर खास करके जो खूनी वाली बवासीर होता है उसमें खूनी वाली है ना आपके पास, तो इसमें जी। तो आप पहले तो मेडिकल थेरेपी होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, वो आप डॉक्टर से मिल के ले सकते हैं। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन से, फिर आपको इसमें सर्जरी करानी पड़ती है, तो वो सर्जरी से आपको हमेशा के लिए निजात आप इससे पा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी होता है। अगर आप अपना तरल पदार्थ ज़्यादा लें और सैलड्स ज़्यादा लें, तो भी इससे आपको जो टॉयलेट अगर जो लैट्रिन का है आपका वो टाइट ना हो ज़्यादा, उसके लिए आप थोड़ा से अगर सैलड्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे और वेजिटेबल्स लेंगे, तो उससे काफ़ी हद तक ये जो स्टूल्स हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये आपको दिक्कत थोड़ा सा कम करेंगे और उसमें हीलिंग में उसको समय मिल जाएगा। तो इस तरह से आप उससे निजात पा सकते हैं। आप एक सर्जन से ज़रूर मिलते रहें बीच बीच में जाके। बहुत छोटा सा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ठीक ठाक सर्जरी होती है इसकी, और सर्जरी के बाद इसमें टोटल आपको निजात पा सकते हैं इससे। तो एकमात्र इसका इलाज जो है वो सर्जरी ही होता है फाइनली।
बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए भोपाल जी। साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ने वाले थे लेकिन फिलहाल नहीं है, बहरहाल मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मैसेजेस की यहाँ पर झड़ी लगी हुई है डॉक्टर साहब। अशोक कुमार है मोहम्मदाबाद गाजीपुर से, कहते हैं कि जब नहाने के साथ साथ ना इनको हाथों में बड़ी खुजली होने लगती है और कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है, साथ ही ठंडा भी इनको लगता है। तो ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ जी, देखिए हाथों में अगर खुजली हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कोई डिटर्जेंट या कोई सोप से आपको वो है एलर्जी है, क्योंकि ये नहाने के बाद हो रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डिटर्जेंट या सोप या इसको चेंज करके या डिफरेंट या उसको लेके आप इमोलिएंट्स आप लगाइए। इसमें जो इमोलिएंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, उससे अगर ठीक हो जाता है। अदरवाइज फिर आप अपने डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आपको मिलके उसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब शुभम शुक्ला जी हैं नई दिल्ली से, कहते हैं कि जब भी ये नहाते हैं तो इनकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, ब्लड रेड हो जाती हैं, ऐसा इनका कहना है। साथ ही अगर ये सिर्फ 5 मिनट के लिए भी नहा रहे हैं तो ये समस्या इनको हो जाती है और ये किसी तरह का फेस वॉश या सोप का इस्तेमाल अपने चेहरे पर नहीं करते हैं। फिर भी ये क्यों हो रहा है, आपसे मदद चाहते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें क्या होता है, पानी का आपको देखना पड़ेगा कि हार्डनेस तो कहीं ज़्यादा नहीं है। टीडीएस अगर बहुत ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है ना। कई बार क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोग जैसे 150, 200, 250, 300 तक भी उसको ले लेते हैं टीडीएस जो होता है, लेकिन कई जगह पे जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 1000 के आसपास है या उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जब सॉल्ट की कंटेंट पानी में ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं कि हार्ड वाटर है ना, तो ऐसे हार्ड वाटर जो होता है उसमें फिर आंखों में जलन स्वाभाविक है। ऐसे में फिर आपको एक बार अपना टीडीएस लेवल चेक कराना चाहिए उसका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक कॉलर है लाइन पर, अब ये हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास कॉलर्स की कमी या बिल्कुल नहीं है। अगले कॉलर के पास चल रहा। हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताएं। नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार रघुविंदर जी। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। जी नमस्कार, सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, इन दिनों मुझे एक दिक्कत हो रही है, वो ये कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मेरे मुंह बिल्कुल सूखा होता है, बोलने में भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन 1-2 मिनट या 5 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है। क्या कारण हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट बताएं। जी देखिए, इसमें एक तो कारण यही हो सकता है कि आप अगर रात को मुंह खोल के सोते हैं तो और मुंह से सांस लेते हैं, तो मुंह से बार बार सांस लेने से जो मुंह है, टंग है, ये पूरा ड्राई हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हो, जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन होती हैं या और भी अन्य मेडिसिन होती हैं, जिससे कि आपका यूरिन की मात्रा ज़्यादा बनती है, जैसे हाइपरटेंशन की या फिर कोई और बीमारी की जो दवाइयाँ होती हैं, तो डायरेटिक जिसको कहते हैं, वो उस दवा लेने से भी क्या होता है कि आपको आपके जो बॉडी के जो सॉल्ट कंटेंट है और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से भी ये इस तरह से आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। डॉक्टर साहब जी, ये बीपी और शुगर की दवाई जो मैं लेता हूँ, ये खाना खाने के पहले ले ली जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? हाँ देखिए, वो मैंने जैसे बताया ना, अगर आप बीपी शुगर की दवा ले रहे हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार आप देखिए, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो खाने से पहले लेनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं खाने के बाद लेनी होती हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलके आप अच्छी तरह समझ लें कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, तो उससे ये जरूर समस्या, और इसका भी आपको वो बता देंगे। इसमें क्या करना है आपको कि थोड़ा सा पानी पीते रहें, रात में पानी का गिलास अपने पास ही रखें, है ना, तो इस तरह से आपको इससे निजात मिल सकता है। और एक करवट लेके सोएंगे तो उससे भी अच्छा रहेगा। आप अगले मैसेज की ओर आगे बढ़े डॉक्टर साहब। रोहित खेड़ा जी हैं दिल्ली 9 से, बहुत सी शायरी करते हैं, कविताओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लू उन लोगों को लगती है जो अंदर से कमजोर होते हैं, और अगर ऐसा है तो हम ऐसा क्या करें अपने शरीर के साथ में जिससे हमें लू जैसी समस्या हो ही ना। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि अंदर से कमजोर का मतलब मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं जिनको पहले से बीमारी है जी। जैसे कि अगर आपको हार्ट की बीमारी है, आपको किडनी की बीमारियां हैं, लिवर की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, और आपका कहीं ना कहीं वैसे ही रिजर्व कम है, और आप कुछ मेडिकेशंस ऐसे ले रहे हैं, हार्ट की मेडिसिन ऐसी होती हैं, लिवर की भी होती हैं, लंग्स की जो होती है मेडिसिन, जिसको आपको ना वो डिहाइड्रेट करते हैं डॉक्टर्स। तो ऐसे में आप पहले से ही डिहाइड्रेटेड हैं और ऊपर से फिर आपको लू लग जाए तो ये दोहरा अटैक हो जाता है आपके ऊपर, और इसमें फिर आपकी बड़ी जल्दी ही सामान्य से कम समय में ही आप लू आपको लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो इसमें आपको पानी पीते रहें, और नमक की जो
जो ज़्यादा लेना है उसमें ये भी दिक्कत रहता है कि आपको बोला जाता है कि नमक का परहेज करना है, आपको साथ साथ में पानी का भी परहेज करना है। तो ऐसे कंडीशन में जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसे या किडनी की भी प्रॉब्लम है, तो उनको ये ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा भी जैसे जो बहुत ओल्ड हैं या बहुत यंग बच्चे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या जो लोग बाहर काम करने के लिए विवश हैं, वेंडर्स हैं जो ठेले लगाते हैं, या जो डेली वेज वर्कर हैं, उनको तो काम करना ही पड़ेगा, या फिर पुलिस में है, ट्रैफिक पुलिस में है, उनको बाहर काम करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए तो यही रहेगा कि जो 12 और 2 बजे के बीच का जो समय है, जो सबसे ज़्यादा धूप का समय होता है, उसमें आप शेड में रहें और पानी बीच बीच में लेते रहें, नमक का सेवन भी करते रहें, और ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट ना करें ये 2-3 घंटे के बीच में, तो आप इनसे बच सकते हैं लू से। सर, जैसे आपने कहा 12 से 2 का समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो सन के एक्सपोजर में है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए छाया में नहीं रह सकते, तो क्या जैसे कैप लगा लिया या सर को ढक लिया, इस तरीके से फायदेमंद हो सकता है? इसमें आपको देखिए प्रॉपर क्लोथिंग भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि आप कैप की जगह हैट ले लें, जो हैट काफ़ी बड़ा होता है, तो हैट ले लें, और साथ में आप अगर सनस्क्रीन का अफोर्ड कर सकते हैं तो सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, और साथ में पानी पीते रहें, और कपड़े आपके प्रॉपर होने चाहिए, लूज फिटिंग होने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपका जो स्वेटिंग है वो इवेपोरेट नहीं होता है। तो उसके लिए कॉटन कपड़े पहने और ब्राइट कलर्स वाले कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े, डार्क कपड़े पहनने से फिर आपका वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो डार्क जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं, तो लाइट रंग के कपड़े पहने, उससे हीट रिफ्लेक्ट होता है। और जैसे मैंने बताया कि पानी का सेवन करते रहें, और नमक की पूर्ति भी आप लेते रहें, नमक। श्रोताओं, डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छी जानकारी हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूं मैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी बातें यहाँ पर हो रही हैं गर्मियों से बचने के लिए, और हीट रिलेटेड जो इलनेसेस हो जाती हैं, जो तकलीफें, समस्याएं हमें हो जाती हैं, उनके बारे में आप जानकारी नोट कर रहे हैं, और जो जो सजेशंस डॉक्टर साहब दे रहे हैं आप उन्हें अच्छे से फॉलो भी करेंगे। ये कार्यक्रम जारी रहेगा, बस कुछ ही देर में लौटती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रेडियो डॉक्टर में, आकाशवाणी रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मेरा नाम है नेहा, और आज बातें हो रही हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में डॉक्टर संजय कुमार के साथ। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास बहुत देर से आया हुआ है, इनका नाम ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ, मिलेगा तो बताऊंगी। कहती हैं कि बच्चों को हम लू से कैसे बचा सकते हैं, और क्योंकि इनका जो बेटा है वो शाम के स्कूल में जाता है, यानी कि दोपहर वाला जो स्कूल होता है जो शाम को खत्म होता है, तो दोपहर में धूप तो रहती है, तो बच्चे के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो जानना चाहती हैं। जी, देखिए, जो मैंने बताया कि ज़्यादातर हो सके तो आप शेड में रहें, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है जैसे आपके केस में, तो आप छाता लेके, जैसे अभी बताया हमने, कैप या हैट इस तरह के, या सनस्क्रीन लगा के, और बच्चे को हाइड्रेट करके आप ले जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब छाते में रहेंगे तो भी आप डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहेंगे। और इतना, और ख़ास करके बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, रन करते हैं, वो सब ना करें। एक्सरसाइज करने से भी आपका इंटरनल हीट जनरेशन होता है, तो बच्चों को ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। धूप में ज़्यादा खेले नहीं, कूदे नहीं, साइकिलिंग ना करें। इस तरह की चीज़ें करने से और ज़्यादा वो दिक्कतें आ सकती हैं, और आपका स्वेटिंग ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, सॉल्ट लॉस होगा। तो इस तरह की चीज़ें ना करते हुए आप बच्चे को सुरक्षित आप वहाँ पे अपने स्कूल तक ले जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये मैसेज था गौरव जी का, ये हमें मैसेज कर रहे हैं सीतापुरी से, तो इन्होंने ये सवाल पूछा था। अब जैसे कि आपने बच्चों के बारे में तो बात की कि उन्हें एक्सरसाइज वगैरह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में जो फिटनेस एंथुजियास्ट हमारे होते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या गर्मी में उन्हें एक्सरसाइज या हैवी इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कितनी करनी चाहिए? जी, एथलीट्स जो होते हैं या जो प्रोफेशनल वो हैं, उनके लिए तो खास करके उनको तो करना ही है। तो वो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, आजकल जो लाइट है आप देखेंगे कि 5 बजे हो जाता है, तो आप 5 बजे अर्ली मॉर्निंग, सबसे ठंडा जो समय होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है,
तो आप सुबह सुबह का आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर शाम को आप शाम को जब धूप चले जाती है उसके बाद भी आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन साथ साथ में आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए कि जैसे कि ओवर एक्सर्ट नहीं करना है आपको, और तरल पदार्थ का सेवन करते रहना है, सॉल्ट की मात्रा पूरी लेनी है, और कभी भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत उसका आपको दिखाना है डॉक्टर्स को। डॉक्टर साहब, अभी आपने सॉल्ट के बारे में बात की तो मुझे याद आया, एक मैसेज हमारे पास आया था, हालांकि वो मैसेज कहीं खो गया है बाकी मैसेजेस में, लेकिन उसमें ये पूछना चाह रहे थे कि अगर हम गर्मियों में सॉल्ट खाते रहेंगे तो क्या उससे हमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो जाएगा? जी जी, बिल्कुल सही है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़रूर होगा, लेकिन आप देखिए नियमित तौर से आपको लेना है, स्पेशली जो लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं, जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपको स्वेटिंग नहीं है, ज़्यादा नहीं है, घर में ही आपको रहना है, उसके हिसाब से आपको सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, हार्ट की बीमारी है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर COPD है, जैसे उसमें हम बल्कि पेशेंट को हम डिहाइड्रेट करते हैं, उनका जो वाटर लेवल है, सॉल्ट लेवल है, हम लोग दवाइयों से कम करते हैं। ऐसे में उनको हिदायत दी जाती है कि सॉल्ट नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है। तो ऐसे में फिर अगर वो ज़्यादा सॉल्ट लेने लग जाएंगे तो उनकी जो प्राइमरी जो डिजीज़ है वो फ्लेयर अप हो जाएगी, वो ज़्यादा तकलीफ देने लग जाएगी, रेदर दैन कि हीट की प्रॉब्लम से वो। तो इसमें भी आपको जो खास करके ये जो बीमारी के लोग हैं, इनको अपने डॉक्टर से मिल के फिर पूछना चाहिए कि कितना सॉल्ट लेना चाहिए। और हम यहाँ नॉर्मल रेगुलर टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जो वाइट होता है, आयोडाइज सॉल्ट होता है? बिल्कुल। या फिर कोई स्पेशल हमें ब्लैक सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे और रेडियो डॉक्टर के माध्यम से तो हम इस बात की हमेशा पुष्टि करते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपकी सेहत का ख्याल रखने का जिम्मा हमने तो उठा लिया है आकाशवाणी रेनबो पर। और आज मैं हूं आपके साथ नेहा, साथ है मेरे डॉक्टर संजय कुमार, बहुत विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो विस्तार से जानकारी दी है उसके लिए थैंक यू आपकी ओर आया है। मनोहर लाल गांधी जी हैं, चाणक्य चौक गाजियाबाद से, हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं। आपको कहते हैं कि इतनी उम्दा जानकारी और गर्मियों के बारे में जो जानकारी आप दे रहे हैं, बड़े सुख चैन से हम आराम से रह सके, ये कह रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद मनोहर लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और इसके साथ साथ एक कॉलर अब बड़ी देर से लाइन पर है, इनको मैं लेना चाहूंगी लाइन। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। अनूप बोल रहे हैं झारखंड से। अनूप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछें सवाल। ये पानी जी, वाटर इनटेक के बारे में बताएं, कितना पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, अच्छा और हाइड्रेटेड रहे। जी जी डॉक्टर साहब सुने आपने। जी देखिए, इसमें जो सबके लिए अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि जो लोग बाहर काम करते हैं या धूप में ही काम करते हैं, उनको 8-10 गिलास से भी ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो लोग घर में हैं और AC कमरों में रहते हैं, उनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग हिसाब से आपको ज़रूरत होती है। तो थर्स्ट जो होता है, जो थर्स्ट मैकेनिज्म होता है, यानी जो प्यास लगने की जो प्रक्रिया है, अगर आपको प्यास लग रही है आपको बहुत ज़्यादा, तो आपको डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आप जहां आप 1 गिलास पीते हैं वहां 2 गिलास पीना चाहिए। और कहा गया है कि कम से कम 8 गिलास तो पानी गर्मी में पीना ही सभी आदमी को 8 आवर्स। लेकिन फिर अब उसमें ये हो जाता है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको वैसे ही सूजन पूरे बॉडी में है और वो धूप में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको सॉल्ट और वाटर रिस्ट्रिक्शन के लिए बोला गया है। तो ऐसे कंडीशन में फिर ये लोग थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा वाटर लोड करने से उनके हार्ट पे जोर पड़ेगा, उनका हार्ट वैसे ही वीक है। तो ऐसे कंडीशन में उनको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अब हमारा कार्यक्रम बिल्कुल समेटने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। तो ऐसे में चलते चलते हमारे लिसनर्स को आप इन गर्मियों में अपने आप को बिल्कुल तरोताजा रखने के लिए और फिट रहने के लिए क्या टिप्स एंड सजेशंस देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, हमें क्या करना चाहिए ये तो हम बहुत बोल चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या नहीं करना चाहिए वो है हमें ज़्यादा चाय और कॉफ़ी और इस एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए, स्पेशली डार्क क्लोथ्स जो होते हैं। एक्सरसाइज हमें धूप में नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादातर हम काम 12 बजे से पहले कर लें या 2 बजे 3 बजे के बाद करें,
तो हमें धूप से बचे रहेंगे। और जब भी हमें कोई ऐसा सिम्टम्स लगे जैसे हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, घफलियत होने लग जाए, स्वेटिंग और इस तरह से जो चक्कर आना या हेडेक होने लग जाए, तो ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसमें हमें तुरंत डॉक्टर से मिलके इसको इलाज कराना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि अब अगर हमारे घर मेहमान आए इन गर्मियों में तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर करने की बजाय घर का बना ठंडा नींबू पानी देना चाहिए, ताकि उनकी सेहत में कभी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू नेहा, थैंक यू। सो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो डॉक्टर। हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर हमने बात की। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर संजय कुमार द्वारा दी गई जानकारी का आप भरपूर फायदा उठाएंगे, और इस बात की पुष्टि आप ऑलरेडी कर रहे हैं मैसेजेस में। रोहित जी का भी मैसेज आ गया है कि अब तो लू नहीं लगेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारियां जो हमारे साथ साझा कर दी है। बस आपके इसी तरह के जो प्यार भरे, हौसला अफजाई करने वाले मैसेजेस होते हैं ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है और खून तो मेरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसा ही आप भी करें, अपना ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते हमेशा रहिएगा। और साथ ही रेडियो डॉक्टर के बारे में अगर आपके कोई विचार हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका फीडबैक सर आंखों पर healthairdelhi@gmail.com पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये है इस कार्यक्रम का अंत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।